वही मेरे लिए बात है। बच्चा तो मेरा शहीद हो गया, उसके लिए मेरी दुख इसी बात का है कि 3 बहनों का अकेला भाई था और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे, एक 3 महीने की बच्ची, एक 4 महीने की बच्ची, जिसकी जवाबदारी बूढ़े माँ बाप के कंधे पर आ गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी 5 जवान जो शहीद हुए हैं वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं और इनकी शहादत के बाद उत्तराखंड में फिलहाल शोक की लहर है। वही मेरे लिए बात है। बच्चा तो मेरा शहीद हो गया, उसके लिए मेरी दुख इसी बात का है कि 3 बहनों का अकेला भाई था और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे, एक 3 महीने की बच्ची, एक 4 महीने की बच्ची, जिसकी जवाबदारी बूढ़े माँ बाप के कंधे पर आ गई। चले गए वो 5, पांचों के 5 ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी कुर्बानी पर देश रो रहा है, दर्द से उत्तराखंड भी करा रहा है। आंखों से बेतहाशा दर्द निकल रहे हैं, आंसू छलक रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के छांव में वीरता की पाठ इन 5 बलिदानियों ने पढ़ी थी। जीना सीखा था, लड़ने की कला सीखी थी, देश के लिए वीरता के किस शिखर पर जाना है, कैसे वहां ठहराव के साथ रहना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ इसी उत्तराखंड ने दिया। वो नहीं जाते, लड़ते और जीतते अगर छल ना किया होता, पीठ के पीछे वार ना किया होता। वो 5 के 5 50 आतंकवादियों पर भारी थे। 50 क्या, सामने से अगर प्रहार होता तो न जाने कितने दुश्मनों की हस्सी मिटा देते। आज वो नहीं है तो उत्तराखंड रो रहा है। सांस तो उनकी निकली है, लेकिन ऐसा लग रहा है उनके जाने की चुभन में उत्तराखंड की जान जा रही है। उत्तराखंड में किसी को यकीन नहीं हो रहा वो चले गए, अब नहीं रहे, कोहराम मचा हुआ है। हर किसी की जुबान पर यही बात है, उनका बहादुर अब इस दुनिया में नहीं रहा। शहादत की खबर पहुंचते घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उत्तराखंड से शहीद होने वालों में सूबेदार आनंद सिंह, हवलदार कमल सिंह, राइफलमैन अनुज नेगी, राइफलमैन आदर्श नेगी, नायक विनोद सिंह शामिल हैं। 9 जुलाई की सुबह पहले आदर्श नेगी के कठुआ में शहीद होने की खबर आई तो उत्तराखंड में शोक की लहर थी। वहीं कुछ ही देर बाद 4 अन्य शहीद जवान भी उत्तराखंड के होने की खबर जब आग की तरफ फैली तो हर कोई दुख में डूबा नजर आया। एक साथ 5 बेटों को खोने से उत्तराखंड के लोग शोक में हैं। शहीद आदर्श नेगी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 26 साल के राइफलमैन आदर्श नेगी टिहरी जिले के रहने वाले थे। कीर्तिनगर ब्लॉक के धाती डागर गांव के रहने वाले आदर्श नेगी के शहीद होने से गांव गमगीन है। उनके पिता दलबीर सिंह नेगी गांव में ही खेतीबाड़ी का काम करते हैं। आदर्श ने 12वीं तक की पढ़ाई राजकीय इंटर कॉलेज पीपली धार से की। आदर्श साल 2018 में गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हो गए थे। वो 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बलिदानी नायब सूबेदार आनंद सिंह 6 महीने पहले छुट्टी पर घर आए थे। देहरादून में बच्चों के पास रहे और गांव में अपनी मां और बड़े भाई से मिलने भी आए। आनंद सिंह रावत की नियुक्ति गढ़वाल राइफल में साल 2001 में सेना में हुई। 22 साल बाद वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और देश के लिए शहीद हो गए। उनकी पत्नी विजया रावत और 2 बेटे भी देहरादून के मियांवाला शिवलोक कॉलोनी के पास रह रहे थे। कोटद्वार के रिखणी खाल थाना इलाके के करतिया और डोबरिया गांव में भी शोक है, क्योंकि यहाँ के रहने वाली 2 जवान कमल सिंह और अनुज नेगी भी शहीद हुए। नई टिहरी के जांखड़ी धार ब्लॉक के चौंड जसपुर के विनोद भंडारी कठुआ में आतंकी हमले के दौरान शहीद हुए। 1.5 महीने पहले वो घर आए थे। अब वो नहीं है तो अपने पीछे अपनी माँ, पिता, पत्नी, 4 साल के बेटे और 3 माह की बेटी को छोड़ गए। विनोद बेटी के जन्म के बाद ही बेटी को देखने 1.5 माह पहले आए थे। तो ये हैं वो 5 जवान जो कि शहीद हो गए हैं। इनकी शहादत का बदला आज नहीं तो कल भारतीय सेना द्वारा चुन चुन कर लिया जाएगा। लेकिन ये बात भी सत्य है कि ये जवान अब लौट कर नहीं आएंगे। इनकी बस अब यादें इनके अपनों के मन में रह गई हैं और वो यही सोच रहे होंगे कि जब वो अपनी आखिरी सांस ले रहे थे वो क्या सोच रहे थे। काश हम उनके साथ होते।